जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। आज जानकारी देने जा रहे हैं श्रावण माह के ऊपर की। बहुत ही जल्द, जैसा कि आप जानते हैं कि 25 जुलाई से ही श्रावण मास प्रारंभ होने वाला है। और श्रावण मास जो होता है, इसमें भगवान शिव के पूरे परिवार के सहित भक्ति की जाती है। भगवान शिव का सबसे ज़्यादा महत्व होता है इस महीने में अभिषेक करने का। अभिषेक आप जैसे भी चाहें, जिन भी वस्तुओं से चाहे कर सकते हैं। चाहे आप पंचामृत उपयोग करें, चाहे आप साधारण जल से भी अगर आप अभिषेक करते हैं भगवान शिव का, तो आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। श्रावण मास एक ऐसा महीना है जब न सिर्फ आप भगवान शिव और उनके परिवार की भक्ति करते हैं, बल्कि कुछ विशेष व्रत भी होते हैं जिनको आप धारण करते हैं। जैसे कि 16 सोमवार का व्रत श्रावण मास के किसी भी सोमवार से धारण किया जा सकता है। जैसे कि श्रावण के महीने में आप चाहें तो सोमवार का भी व्रत रख सकते हैं, और आप चाहें तो भगवान शिव की साधना का भी संकल्प ले सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे साधक साल भर के बड़ी बड़ी साधनाएं उठाते हैं। जैसे कि कोई 5 लाख जप का संकल्प लेता है, कोई 11 लाख जप का संकल्प लेता है। तो ऐसे जो बड़े संकल्प होते हैं वो भी श्रावण मास में आप उठा सकते हैं, संकल्प ले सकते हैं। इसीलिए श्रावण मास जो होता है ये भगवान शिव की भक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप कोई ऐसा संकल्प लेते हैं जो कि कई वर्षों तक चलता है, जैसे कि करोड़ों के जो जप होते हैं, 1.25 करोड़ का जो ओम नमः शिवाय मंत्र का जो जप उठाता है, या अन्य किसी भगवान शिव के मंत्र का जप उठाता है, वो भी श्रावण मास में उठाना सबसे ज्यादा उत्तम होता है। श्रावण मास में हर प्रकार के रुद्राक्ष धारण करने का भी विशेष महत्व होता है। हर प्रकार के रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, इतना ज्यादा फलदायी होता है श्रावण मास। श्रावण मास इस बार आप हमारे जो हिंदू कैलेंडर होता है हमारे भारत में, इसके अनुसार 25 जुलाई से शुरू हो जाएगा। और आप इसमें, जैसे कि उज्जैन में आप देखा होगा आपने और जानते भी होंगे कि सवारी निकलती है प्रभु की, तो इस बार भी जो उनकी सवारी है वो निकलेगी। लेकिन हो सकता है कि वहाँ पे श्रद्धालुओं की संख्या कम हो, ये सिर्फ सोचने की बात है। वैसे तो सावन माह में उज्जैन में चारों तरफ से श्रद्धालु आते ही हैं। तो इस बार भी जो श्रावण मास आ रहा है, इसमें आप चाहें तो भगवान शिव के जो व्रत हमने आपको बताए हैं, ये व्रत आप उठा सकते हैं। साथ में इसी महीने में आपको मंगला गौरी व्रत जो होता है वो भी आ रहा है। इसके अलावा आप चाहें तो 16 सोमवार व्रत उठा लीजिए, आप चाहें तो प्रदोष व्रत उठा लीजिए, आप चाहें तो रुद्राक्ष धारण कर लीजिए। और जो लोग भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं, वो 1.25 करोड़ का महा शिव साधना का संकल्प भी उठा सकते हैं। चाहे आप इसे 1 साल में पूरा कीजिए, चाहे 5 साल में पूरा कीजिए। जो भी साधक जितना जल्दी, जितनी कम उम्र में 1.25 करोड़ भगवान शिव का जप का संकल्प पूरा कर लेता है, माना जाता है कि उसका मोक्ष का मार्ग जो है वो प्रशस्त हो जाता है। इसीलिए श्रावण मास जो आ रहा है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी साधकों के लिए। इस माह में आप चाहें तो अपने घर में शिवलिंग, जो भी घर में आपके उपस्थित हो, साधारण जल से उसका प्रतिदिन अभिषेक कीजिए, तब भी आपको लाभ मिलेगा। मास में आप चाहें तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आप हवन कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप भगवान शिव के धाम की यात्रा कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे जो कांवड़िए होते हैं वो इस मास में पैदल यात्रा करते हैं भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाने के लिए। एक बात ध्यान रखना कि भगवान शिव के निमित्त या किसी भी देवी देवता के निमित्त जब उनका विशेष दिन होता है, उस दिन जो भी आप अपने शरीर से परिश्रम करते हैं, ये आपके पापों को नष्ट करता है और पुण्यों में वृद्धि करता है। इसीलिए जो कांवड़िए भगवान शिव का जल लेकर चलते हैं, इनके एक एक पग पर, एक एक चरण पर इनके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए जो भी साधक श्रावण मास में अपने घर से निकलकर पैदल चलकर भगवान शिव के किसी भी मंदिर तक जाता है और वहाँ पे जल चढ़ाकर आता है, उसके कई जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। आप भी साधकों अपने घर से जल लेकर, घर से ही जल लेकर आप पैदल निकलें और अपने समीप के जो भी शिव मंदिर होता है, श्रावण मास में अगर आप जाकर हो सके तो प्रतिदिन प्रातः काल अगर आप जल चढ़ाकर आएंगे, तो ये जो महीना होता है ये आपका बहुत ही पवित्र बीतेगा। आपको खुद अनुभव होगा, एक बहुत ही ज़्यादा पवित्रता का अनुभव होगा जब आप प्रातः काल जल चढ़ाकर आएंगे, भगवान शिव का मंत्र गुनगुनाएंगे और आपके कई पाप इसमें धुल जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, साधक ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सोमवार के दिन व्रत रखते हैं और सोमवार के दिन भगवान शिव की भक्ति करते हैं। लेकिन हमारी बात माने तो आपको श्रावण मास में पूरे महीने प्रतिदिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान कर कर भगवान शिव की घर में अभिषेक कर कर और उसके बाद फिर जल लेकर मंदिर जाएं, या फिर पहले मंदिर चले जाएं, वहां पे जल चढ़ाकर वापस लौट कर आएँ, फिर घर के शिवलिंग का अभिषेक करें, लेकिन अवश्य करें। इसीलिए
इस मास में आप चाहें तो भगवान शिव का शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र या शिवाष्टक या रुद्राष्टक जो भी स्तोत्र पाठ आप करना चाहें, शिव चालीसा का पाठ करना चाहें, आप इस महीने में प्रतिदिन करें। उनका मंत्र जप आप मन में गुनगुनाते रहें। जो लोग माला लेकर जाप करने बैठ सकते हैं वो रुद्राक्ष की माला लेकर बैठ जाएं और जाप करें दिन के किसी भी समय। और जो लोग मन में जाप करना चाहते हैं वो मानसिक जाप करें। इस पूरे महीने में सभी साधक जितने भी भगवान शिव को मानते हैं, जितने भी भगवान शिव को अब मानना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, वो श्रावण मास में 25 जुलाई से संकल्प लेके भगवान शिव और उनके परिवार की भक्ति स्वीकार करके भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। जो लोग भगवान शिव को अपना गुरु रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, जो लोग भगवान शिव को अपना इष्ट देवता, इष्ट देव के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, वो संकल्प लें कि आप इस महीने में कितना जप करेंगे, कितनी उनकी सेवा कर सकते हैं और 25 जुलाई से श्रावण मास में भगवान शिव और उनके परिवार की भक्ति का आनंद लें। तो ये थी एक बहुत ही संक्षिप्त जानकारी श्रावण मास के ऊपर। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय।